इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। आज के समय का भारत नए नए व्यवसायों को आगे बढ़ाने, उनसे लाभ लेने और बाजार की मांग को पूरा करने में सक्षम है। भारत देश ने कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाकर अभूतपूर्व विकास किया है। साथ ही एक्वाकल्चर के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हम आपको मसल्स प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में बताएंगे, जो व्यवसायिक तौर पर फायदेमंद होने के साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर है। मानव आबादी की बढ़ती प्रोटीन मांगों को पूरा करने में मसल्स कल्चर ने बड़ी भूमिका निभाई है। मसल्स प्रोटीन का एक स्वच्छ और पौष्टिक स्रोत होने के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और फोलेट का बड़ा स्रोत है। मसल्स की खेती स्थायी रूप से की जाती है, जिसका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। मसल्स आज सी फूड में बहुत लोकप्रिय है और खरीदने के लिए काफी सस्ते भी हैं। मसल्स प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर सिर्फ मसल्स की ही जरूरत पड़ेगी। वहीं इस व्यवसाय के लिए जरूरी मशीन्स की बात करें तो आपको हॉपर, क्लिटेड बेल्ट कन्वेयर, मसल्स डी क्लम्पिंग मशीन, एयर बबल वॉशिंग मशीन, फ्लैट बेल्ट कन्वेयर, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग मशीन, मल्टी हेड वेइंग पैकेजिंग मशीन, कार्टन टिपिंग मशीन और कोल्ड स्टोरेज रूम की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम मसल्स की प्रोसेसिंग को समझते हैं। एक्वाकल्चर में मशहूर मसल्स की खेती प्राय साफ पानी या स्थिर समुद्री क्षेत्र में की जाती है, जहां से इनकी हार्वेस्टिंग करके प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाता है। मसल्स की प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले इन्हें ओपन टॉप बैग से हॉपर में फीड किया जाएगा। यहां से इन्हें क्लीटेड बेल्ट कन्वेयर की मदद से एक इंक्लाइन शूट पर फीड कर दिया जाता है, जहां से इन मसल्स को कन्वेयर के द्वारा डी क्लम्पिंग मशीन में फीड करा जाएगा और फिर एक साथ जुड़े मसल्स को अलग करके उन पर लगे डस्ट या अनवांटेड पार्टिकल्स को निकाला जाएगा। मसल्स की डी क्लम्पिंग हो जाने के बाद इन्हें चेन कन्वेयर की मदद से मैनुअल इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर टूटे हुए या किसी भी खराब मसल्स को हाथों से अलग करके डी शेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। कन्वेयर पे आ रहे हर मसल्स को उनके एक शेल से अलग करने या फिर डी शेलिंग करने के लिए शार्प नाइफ से मैन्युअली काट कर अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को वेल ट्रेन्ड वर्कर्स की मदद से पूरा किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद डी शेल हुए मसल्स को वॉशिंग के लिए कन्वेयर की मदद से एयर बबल वॉशिंग मशीन में लाया जाता है। मसल्स की वॉशिंग हो जाने के बाद इन्हें एक बार फिर से मैनुअल इंस्पेक्शन के लिए फ्लैट बेल्ट कन्वेयर पर फीड किया जाएगा, जहां पर किसी भी टूटे हुए मसल्स को हाथों से अलग कर दिया जाता है। मसल्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इन्हें फ्रीज करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए इन्हें इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग मशीन में फीड किया जाएगा। आखिर में इन फ्रीज्ड हुए मसल्स की पैकेजिंग की जाती है, जिसके लिए इन्हें एक वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म से होते हुए मल्टी हेड वेइंग पैकेजिंग मशीन में फीड कर दिया जाएगा। इस मशीन में मसल्स की एक फिक्स क्वांटिटी को वेट करने के बाद इन्हें सील किया जाता है, जहां से इन सील्ड मसल्स को मैन्युअली इनके पैकेट में डालकर एक बड़े कार्टन में रख दिया जाएगा, जिसके बाद इन कार्टन की टेपिंग और सीलिंग होगी। टेपिंग और सीलिंग होने के बाद कार्टन टेपिंग मशीन में फीड किया जाता है। आखिर इन कार्टन्स को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज रूम में रखा जाता है, जहां से इन मसल्स को मार्केट में सप्लाई करने के लिए आसानी से भेजा जा सकता है। प्रोसेस रीकैप। मसल्स प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले ओपन टॉप बैग में आए मसल्स को उनकी डी क्लम्पिंग और क्लीनिंग के लिए कन्वेयर्स की मदद से डी क्लम्पिंग मशीन में फीड किया जाएगा, जिसके बाद इनकी मैनुअल इंस्पेक्शन होगी, जिसमें सभी टूटे हुए शेल या खराब मसल्स को हाथों से अलग कर दिया जाता है। अब इन मसल्स की एक शार्प नाइफ की मदद से डी शेलिंग की जाती है, जिसमें मसल्स की एक खाली शेल को अलग कर एक बार फिर से मैनुअल इंस्पेक्शन के लिए आगे भेजा जाएगा। इंस्पेक्शन हो जाने के बाद इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इन्हें IQF मशीन में फीड किया जाता है, जिसके बाद इन्हें फिक्स्ड वेट और सीलिंग के लिए मल्टी हेड वेइंग पैकेजिंग मशीन में फीड कर दिया जाएगा।
आखिर में इन सील पैकेट्स को मैन्युअली पैक करने के बाद इन्हें कार्टन टेपिंग मशीन से पैक करके कोल्ड स्टोरेज रूम में स्टोर कर लिया जाता है, जहां से इन्हें सप्लाई के लिए भेजा जा सकता है। मसल्स प्रोसेसिंग के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 6 से 8 वर्कर्स की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय को स्मॉल स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ शुरू करने के लिए आपको लगभग 12 से 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और इसके माध्यम से आप 15 से 20% तक का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। FSSAI रेगुलेशंस। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार फ्रोजन मसल्स प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.6 फिश एंड फिश प्रोडक्ट, 2.6.1 फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, 2.6.1.8 कैन फिशरीज प्रोडक्ट का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशंस नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेबलिंग रेगुलेशंस नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तिगत इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, ऊष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-228-1089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योग की जानकारी एवं वीडियो निफ्टेम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।